हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है जिसने मेरे फैसलों पे राजी नहीं रहना वो रब कोई और। अगर तुम मेरे फैसले पे राजी हो, ओ भाई मैं अपने इदारे का सरबराह हूं, जो मेरा फैसला नहीं मानेगा इदारे से। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोग, मेरा ये टिकटॉक का एक अकाउंट है यहाँ पर, ये शायद आपने पहले नहीं देखा। तो ये मेरा एक पुराना अकाउंट है। यूट्यूब से पहले मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया करता था, मगर अब ये काफ़ी टाइम से बंद है और शायद ये डेड हो चुका है या फ्रीज हो चुका है। मगर इसके ऊपर मैंने जो है वीडियो अपलोड की हैं। ऊपर वाली दो आप लोगों को नजर आ रही होंगी, ये वाली। सबसे पहले ज़ुबैर राइट्स वाली ये वीडियो है, इसको मैंने एडिट करके यहाँ पर डाला है। लोग अक्सर बोलते हैं कि यहाँ पर वीडियो नॉट एलिजिबल आ जाती है। तो यहाँ पर मैं मोर इनसाइट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो के ऊपर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं अभी। तो 14 अगस्त को मैंने पोस्ट की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ये पहली वीडियो मैंने अपलोड की है काफ़ी टाइम के बाद। तो इसके ऊपर कोई मुझे फॉर यू फीड या नॉट एलिजिबल का ऑप्शन नहीं आया। अब जो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वीडियो, वो ये वाली है, अजमल रज़ा कादरी की। तो ये ब्लैक वीडियो है। इसके ऊपर काफ़ी ज़रा मुझे जो है कमेंट्स आते हैं कि आप लोग इस तरह की एडिटिंग सिखाएं, कुछ सैंपल भेजते हैं। तो ये मैंने एक नॉर्मल सी वीडियो, हालांकि इसके ऊपर अच्छी हैवी एडिटिंग मैंने नहीं की, नॉर्मल सी एडिटिंग की है, फिर भी यहाँ पर ये वीडियो जो है चल गई है। और इसके ऊपर यहाँ पर मोर इनसाइट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर भी मुझे फॉर यू फीड का ऑप्शन नहीं आया और नॉट एलिजिबल का ऑप्शन भी मुझे बिल्कुल नहीं आया। और ये वीडियो यहाँ पर 93% फॉर यू पे जा रही है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने किस तरह करना है, आपने चले जाना है यूट्यूब के ऊपर। वहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है अजमल रज़ा कादरी बयान। आपने ये सर्च कर देना है इस तरह से, और यहाँ से बयान आपने उठाने हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर काफ़ी बयान आ चुके हैं। मैंने ये वाला बयान उठाया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह अज़्ज़ा वजल कैसे राज़ी होगा। तो ये बयान मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने पास रखा हुआ है। तो इसी के ऊपर मैं आप लोगों को एडिटिंग सिखाऊंगा। तो मगर आपने इसको यहाँ से किस तरह से डाउनलोड करना है, आपने इनकी आईडी से डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको सर्च करता हूँ और फिर अजमल रज़ा कादरी यहाँ से उठाता हूँ, और इधर से मुझे काफ़ी ज़रा वीडियोस मिल जाती हैं। इधर से आप लोग शॉर्ट वीडियो भी ले सकते हैं और लॉन्ग वीडियो भी ले सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका आप लोगों को आता होगा, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ अपनी सीधा इनशॉट ऐप में। तो इनशॉट मेरा टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैं अपने इनशॉट को ओपन करता हूँ। तो टेलीग्राम में आप लोगों को बता दूं कि बगैर वीपीएन के नहीं चलता पाकिस्तान में। वीपीएन पहले लगाएं, बाद में या अपने टेलीग्राम को ओपन करें। तो जिन लोगों के पास टेलीग्राम नहीं चल रहा उनके लिए मैं अपना व्हाट्सअप चैनल क्रिएट कर दिया, जाकर उसको भी ज्वाइन करें, फॉलो करें। वीडियो वाले सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में आता हूँ, तो यहाँ पर एक वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई है। तो ये 3 मिनट का बयान था, उसमें से मैंने एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर लिया है। तो ये क्लिप यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आगे एक कैनवास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कोई भी रेशो आपने रख लेनी है। आप ये 9:16 वाली भी रख सकते हैं, कोई भी रेशो आप लोग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 4:5 वाली ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको फुल कर दूँगा। अब यहाँ से मैं इसको टिक करूँगा। टिक करने के बाद आगे आऊँगा यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पे। तो ये क्रॉप का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, इस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी यही वाली रेशो रखनी है और इस डब्बे को आपने कहीं भी एडजस्ट कर देना है। और यहाँ से मैं इसको टिक करता हूँ और इस वीडियो को इस तरह से मैं यहाँ पर इसको सेट करूँगा कुछ यहाँ पर, क्यों नीचे ये जो आ रहा है मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी, आपने इसको बीच में नहीं आने देना। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से लगाता हूँ, इस तरह से। तो एक और बात आपने लाजमी करनी है, अपनी वीडियो को इन्हेंस करने अपने जाकर वीडियो को विंकेट ऐप में या विंक ऐप में, वहाँ जाकर आपने AI रिपेयर ज़रूर करना है ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, मैंने जस्ट आप लोगों को बताना है। तो आपने क्या करना है, इसकी जो है इसकी एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले आपने फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे आना है और फिल्टर आपने इसके ऊपर ब्लैक वाले लगाने हैं। ब्लैक वाले 4 फिल्टर हैं, इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। मीमो है, डार्क है, एंटीक है और ककोआ है, इसमें से कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। ये MEMO वाला हम लगाते हैं और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह फुल ही रहने देता हूँ। और एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आपने आना है और ब्राइटनेस को बिल्कुल 0 कर देना है। आगे ना सैचुरेशन, इसको भी आपने बिल्कुल 0 कर देना है। इसके अलावा आपने आगे ना यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन और मिलेगा हाईलाइट का। हाईलाइट को आपने थोड़ा सा यहाँ पर पीछे की तरफ लेके जाना है, तकरीबन -10 कर देना है। और शेडो है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, तकरीबन आपने इसको 15 कर देना है। अब आगे आना है विग्नेट के ऊपर, आपने इसको फुल कर देना है ताकि साइडों से ब्लैक हो जाएगा। शार्पन को आपने मिड में लेके आना है, यानी 50 कर देना है आपने, और यहाँ से आपने अब टिक कर देना है। एडजस्टमेंट आपकी हो चुकी है। उसके बाद आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आपने आगे आना है, आप लोगों को रिट्रो 2 का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। इधर आपने
रिट्रो 2 पे क्लिक करना है ये वाला। और यहाँ पर आपने ये जो नीचे आप लोगों को फिल्टर नज़र आ रहे हैं इफेक्ट, ये आपने लगाने हैं। सबसे पहले नॉइज़ वाला है, आपने इसको भी अप्लाई करके वैल्यू फुल करनी है और यहाँ पर क्लिप एंड कर देना है। दूसरा इफेक्ट आपने यहाँ पर फिर से इफेक्ट में आना है और फिर से आपने रिट्रो 2 पे चले जाना है और यहाँ पर आपने फ्लैश वाला इफेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई कर देना है और यहाँ से इसको भी क्लिप एंड कर देना है। फिर से आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपने दोबारा से रिट्रो 2 पे जाना है और इस दफ़ा आपने जो इफेक्ट लगाना है वो है यहाँ पर लाइन वाला। लाइन वाले को हम यहाँ से फुल करते हैं और यहाँ से इसको भी क्लिप एंड कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब एक दफ़ा प्ले करके बताता हूँ, आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ इस तरह से हमारा इफेक्ट लगेगा। तो उसके बाद जो आखिरी इफेक्ट हमारा रह गया, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर रिट्रो 2 पे चले जाना है और यहाँ पर आपने ये आखिर में लाइट्स वाला इफेक्ट है, ये भी आपने अप्लाई कर देना और यहाँ से वैल्यू फुल कर देनी है और इसको भी क्लिप एंड कर देना है। तो ये 4 इफेक्ट आपने ज़रूर अप्लाई करने हैं ताकि आपकी वीडियो नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर एडिट हो सके। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है। अपनी वीडियो के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आ करना है स्पीड वाले ऑप्शन पे। स्पीड वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पर इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि ये वीडियो में थोड़ा स्लो ठहर ठहर के बोलते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा देना है इस तरह से। तो ये यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूँ। अब आपकी यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी फास्ट भी चलेगी और बातें थोड़ी सी वो तेज़ करेंगे और ज़रा देखने में अच्छा भी लगता है। और इसके ऊपर अब हमारा काम रहता है लिरिक्स का। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अब जो भी लिरिक्स आप लोगों ने अपने पास रखे होंगे या नहीं रखे, वो यहाँ पर आपने लेके आने हैं। तो मैंने एक कलर नोट मेरे पास पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मैं अक्सर यहाँ पर सेव करके रखता हूँ अपने ये सारे लिरिक्स। तो जैसे यहाँ पर मैं सारे लिरिक्स यहाँ पर अपने पास सेव करता हूँ कुछ इस तरह से। यही मेरा पहला लिरिक्स है, इसको भी कॉपी करता हूँ और दूसरा मेरा लिरिक्स है ये नीचे वाले कुछ इस तरह से। तो ये सारे लिरिक्स यहाँ पर बारी बारी मैंने क्या करना है, इसको अपने यहाँ पर कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए ये आप लोग लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये आपके लिरिक्स कॉपी हो जाएंगे। इसी तरह ये तीसरे वाला लिरिक्स मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आखिर में चौथा लिरिक्स है, इसको भी कॉपी करता हूँ। तो मैं आप लोगों को जस्ट समझाऊंगा, बाकी आपने सुन के अपने हिसाब से यहाँ पर लिरिक्स लिखने हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर आप अपने लिरिक्स में आता हूँ और सबसे पहला लिरिक्स है ये वाला। तो इसको मैं यहाँ पर एडिट करूँगा। एडिट करने के लिए आपने डबल कलर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, कलर इसका वाइट कर देना है और उसके बाद आपने वाइट करने के बाद बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आना है। बॉर्डर आपने इसका ब्लैक रखना है। ब्लैक रखने के बाद नीचे जो इसकी ओपेसिटी है ये वाली आपने इसको 50 कर देना है। 50 कर देने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, शेडो पे आ जाना है। शेडो में आपने यही वाली सेटिंग रखनी है जो मैंने रखी हुई है, इसको आपने फुल कर देना है। और उसके बाद ये जो वाई वाला है, वाई वाले को आपने थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है, बाकी आपको नीचे नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ से डबल ए वाले ऑप्शन पे आना है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आना है और यहाँ से आपने इसका जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट आपने यहाँ पर आ गया है। फॉन्ट इसको मैं अक्सर जो लगाता हूँ नोटो नस्तलीक वाला, नोटो नस्तलीक पे आपने क्लिक करना है। ये फॉन्ट हमारा लग चुका है, थोड़ा सा आपने इसको छोटा कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से टिक करना है और इसको क्लिप एंड कर देना है इस तरह। क्लिप एंड करेंगे उसके बाद फिर से एडिट वाले पे आएंगे और यहाँ पर आपने एनिमेशन वाला ये वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, इस वाले पे क्लिक करना है। एनिमेशन आपने इसको ये वाला लगाना है, ये वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं ये फिल्टर कुछ इस तरह से चलेगा और यहाँ पर इसकी जो टाइमिंग है वो 0.5 रहने देनी है और यहाँ से टिक कर देना है। अब आपने इसको बारी बारी आगे सुनते जाना है। जहाँ पर हमारा लिरिक्स ख़त्म होगा वहाँ से दूसरी बात शुरू होगी, वहाँ पर आपने रोक देना है और स्प्लिट कर देना है। फिर आगे वाला जो होगा आपने इसको एडिट पे क्लिक करना है और इसको कट कर देना है। कट कर देने के बाद आपने फिर से जाना है, आपने यहाँ पर दूसरा जो लिरिक्स होगा वो आपने यहाँ पर ऐड करना है ये वाला। तो इसको यहाँ पर अपने ऐड करता हूँ, यहाँ से टिक करता हूँ तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि ये मुकम्मल वीडियो पे इस तरह से नज़र आए। उसके बाद आपने फिर से आगे जाना है और अब आपको एनिमेशन बार बार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी एनिमेशन हमारा लगा हुआ है। कुछ इस तरह से मैं आगे आऊँगा, फिर से स्प्लिट करूँगा और यहाँ पर मैं एडिट वाले पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से कट करूँगा। साथ साथ बयान सुनते जाना है, जहाँ पर जो लिरिक्स ख़त्म हो रहा है वहाँ से अगला लिरिक्स आपने लिख देना है। तो इस तरह से आपने जो है कर देना है। तो वो रब कोई और ढूंढ ले, तो ये वाला मैं अगला लिरिक्स मेरा यहाँ पर शुरू होता है तो इसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा और इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा। जब छोटा लिरिक्स आए तो थोड़ा सा बड़ा कर देना है, जब बड़ा आए तो थोड़ा सा छोटा कर देना है और यहाँ से टिक कर देना है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये लिरिक्स हमारा यहाँ पर आ चुका है। सेपरेट करके मैं आगे वाले को एडिट करता हूँ और यहाँ से इसको कट करता हूँ। तो आपने जितना लंबा भी आपका बयान होगा, चाहे 1 मिनट का हो या 1.5 मिनट का हो, तो आपने लिरिक्स आपने इसी तरह लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पर इसको लगा देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। अब एक दफ़ा आप लोगों को प्ले करके बताता हूँ। ये कुछ इस तरह से मेरे लिरिक्स चलेंगे, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर तो थोड़े से लैग कर रहे हैं, जब ये एक्सपोर्ट होकर वीडियो आएगी तो फिर ये और भी अच्छी लगेगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर फिर से जाना है यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। अब मैंने अपनी आईडी का नेम भी यहाँ पर लिखना है, तो बिलाल राइश यहाँ पर लिखता हूँ और कलर वाले ऑप्शन पे आकर आपने वही वाला कलर वाइट कर देना है और बॉर्डर आपने इसी तरह ब्लैक लगा देना है और आ जाना है अपने
आखिर में ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे। इसकी ओपेसिटी आपने यहाँ से जो है कम कर देनी है, तकरीबन आपने 20 कर देनी है, 20 तक। इससे ये होगा कि ये नेम आपका बीच में थोड़ा थोड़ा सा नज़र आएगा, तो जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आपने इसको लगा देना है और यहाँ से टिक करना है और इसको अपना क्लिप एंड कर देना है। और अब आपने इससे ऊपर एनिमेशन ख़त्म करना है, क्योंकि नेम के ऊपर एनिमेशन अच्छा नहीं लगता। यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से टिक करता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पे। मोबाइल डाटा या आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए। यहाँ पर आपने GIF पे आना है और ऊपर स्टिकर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने प्ले बटन लगा देना है। तो प्ले में यार वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, मगर मैं आज आप लोगों को लाइव बटन लगा के बताता हूँ, क्योंकि लाइव भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लाइव आपने इतना सर्च करना है तो काफ़ी ज़्यादा बटन आपके पास आ चुके हैं। यहाँ से मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ, ये वाला, तो ये अच्छा लगता है। रिकॉर्ड वाला भी आप लोग लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है और फेमस है। यहाँ से इसको मैं टिक करता हूँ और थोड़ा सा छोटा करूँगा और इधर से इस कोने में लगा दूँगा कुछ इस तरह से, और इसको मैं क्लिप एंड कर दूँगा। तो ये भी लग चुका है। अब मैं दोबारा से स्टिकर वाले ऑप्शन पे, सॉरी यहाँ पर स्टिकर वाले पे नहीं होगा, उसके बाद मैंने क्या करना है, टेक्स्ट वाले पे आना है। तो यहाँ पर अपने 3-4 इमोजी जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं वो अपने यहाँ पर ऐड करने हैं कुछ इस तरह से। ये 3-4 इमोजी हैं। अब ये नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ओपेसिटी मैंने ऑलरेडी कम की हुई थी। आपने कलर वाले ऑप्शन पे आना है, ओपेसिटी पे आना है, ओपेसिटी आपने इसकी फुल कर देनी है। फुल करेंगे तो यहाँ पर आपने AA वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने कर देना है इसको एप्पल इमोजी। तो ये आईफोन वाला फ़ॉन्ट था। ये सारे फ़ॉन्ट्स मेरे टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएंगे। इन शॉर्ट में कैसे ऐड होते हैं ये ऊपर आप लोगों को लिंक नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और इन शॉर्ट के अंदर आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने यहाँ से टिक करना है, उसके बाद आपने इसको भी क्लिप एंड कर देना है और इनको उठा के आपने यहाँ पर इधर ऊपर लगा देना है कुछ इस तरह से, और इस तरह आपने इसको थोड़ा सा छोटा करना है। तो ये यहाँ पर क्लिक हो रहा है तो मैं इस इमोजी को यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करूँगा। तो इसके ऊपर एनिमेशन आपने लगाना है। एनिमेशन लगाने के लिए एडिट वाले पे आना है और इस वाले पे क्लिक करना है। आखिर में लूप आप लोगों को मिल रहा है, इस पर क्लिक करके सबसे आखिर में आप लोगों को एक ये बल्ब वाला मिल रहा है, अपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपका लग चुका है और 0.5 से आपने 1.0 कर देना है और यहाँ से टिक करना है। अब ये आपके पास ये कुछ इस तरह से आएगा, ऊपर आपके जो है इमोजी भी चल रहे हैं। अब आपने एक और चीज़ लगानी है, आपने यहाँ पर टिक करना है, आपने आ जाना है PIP वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आपने फोटो वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने एक और चीज़ लगानी है, ऊपर से जो नेम चलता हुआ आता है। तो वो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में 2 पार्ट्स में बताया हुआ है कि किस तरह से बनाते हैं ये वाला, तो वो आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। इसको आपने बिल्कुल ऊपर कोने में लेके आना है, यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ से इसको क्लिप एंड कर देंगे। अब इसके शुरू में यहाँ पर आप लोग की फ्रेम लगाएंगे, ये वाला ये लगा देंगे और एंड में जाकर आपने की फ्रेम लगा देना है। अब आपने ऊपर से इसको नीचे की तरफ लेके आना है कुछ इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता। आपकी अगर वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, 1 मिनट की होगी या 30 सेकंड से ज़्यादा की होगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। अगर वीडियो छोटी होगी 10-12 सेकंड की होगी तो ये थोड़ा सा स्पीड के साथ नीचे की तरफ आएगा। ये देख सकते हैं। अब ये 12 सेकंड की है, 14 सेकंड की है, थोड़ा सा स्पीड के साथ आ रहा है। वीडियो लंबी होती थी तो ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था इसने। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को लगा सकते हैं। उसके बाद आपने इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है। म्यूज़िक लगाने के लिए आपने ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने म्यूज़िक पे आ जाना है और यहाँ पर आपने माई म्यूज़िक पे आना है। तो मैं ऑडियो में लगाना चाहता हूँ, अगर वीडियो में लगाना चाहते हैं तो आपने एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये वाला म्यूज़िक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे आना है। वॉल्यूम आपने इसका कर देना है यहाँ पर 8 कर देना है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। तो ये आपका लग चुका है बैकग्राउंड। तो ये म्यूज़िक आप लोगों को मिल जाते हैं यूट्यूब से, वहाँ पर जाकर आप लोग इस्लामिक बैकग्राउंड साउंड आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो मैं एक्स्ट्रा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी, अक्सर ये म्यूज़िक के पीछे एक इफेक्ट लगा होता है जिसमें कैमरे की आवाज़ आती है, जैसे कोई कैमरा फोटो खींचता है। तो वहाँ पर अपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कैमरा वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को ये 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक फ्लैश वाला, एक फ्लैश 2 वाला। इन दोनों में से कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। मैं फ्लैश 2 वाला लगा रहा हूँ और यहाँ से यूज़ करता हूँ। तो शुरू में यहाँ पर मैं इसका वॉल्यूम यहाँ से फुल कर दूंगा। तो अब शुरू में ये क्या होगा, जब चलेगा तो शुरू में कैमरे की आवाज़ आएगी मुझे। तो ये देख सकते हैं अब ये हमारी वीडियो मुकम्मल बन के तैयार हो चुकी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।